बहुत बहुत स्वागत है आपका कुछ कही कुछ अनकही के चौथे एपिसोड में। मेरा नाम है नितिन और हर हफ्ते की तरह आज भी आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी बात करते हैं इस दौर की। ये जो दौर चल रहा है ना, क्वारंटाइन वाला, उसकी। इस लॉकडाउन में आप सभी को काफ़ी फ्री टाइम मिल रहा होगा, मतलब काफ़ी फ्री टाइम। और आप समय को काटने के लिए अब वो भी कर रहे होंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा, जैसे सफाई करना, घर की सफाई करना, सब्जी लाना, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी बीच सफाई करते वक्त शायद आपकी नज़र उस चीज़ पर चली जाती है जिससे आपको अपने बचपन की कुछ यादें जो उससे जुड़ी हो याद आ जाती हैं। और कुछ वक्त के लिए ही सही आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता होगा, लेकिन फिर बाद में आप ये भी सोचते होंगे कि यार कितनी बेवकूफ़ी वाली हरकत की थी मैंने, ऐसा कैसे कर सकता था या कर सकती थी। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं क्या करता था, मैंने असली पैसों से नकली नोट खरीदता था और उससे सामान खरीदने की भी कोशिश करता था। लेकिन अब सोचता हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ ठीक है, बचपन था तो चलता है इतना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसमें नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी भी एक ऐसे बच्चों की है जो चिड़ियों के अंडे देखने की इच्छा में उसके अंडे तोड़ देते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या होता है, आइए सुनते हैं कहानी में। तो ये कहानी है प्रेमचंद जी की, नादान दोस्त। केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकलते होंगे और बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सके। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठती थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल भी अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों के चारे के लिए उन्हें कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा ना। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएंगे। श्यामा बोलती, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ कभी गया न था। वो बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, उन पर छाया भी तो नहीं है। आखिर में यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का फैसला भी माना गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख से बचकर मटके से चावल निकाल लाए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली वो टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली, वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला,
मैं उसका सुराख बंद करके कोई तरीका निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देखा, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद कर ली, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे। स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, ये उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। केशव बोलता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी दे दे, उस पर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोलता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोला, नहीं, अगर तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूं। फिर श्यामा बोली, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव बोला, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा बोलती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव का दिल कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। लेकिन श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और उन्हें पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी और दोनों बच्चों को एक गहरी नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या दिखता है कि तीनों अंडे नीचे फूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए।
और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद इन अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। वो बोली, इन्होंने अंडों को छुआ था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ बोली, तू वहां पहुंचा कैसे? इसी बात पर श्यामा बोली, चौके पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। इसका पलटकर केशव ने जवाब दिया, क्यों, तूने स्टूल नहीं पकड़ा था? इस पर श्यामा बोली, तुम ही ने तो कहा था मुझसे। तभी माँ बोली, तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी तक नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर इन्हें सेती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप लगेगा। हाय हाय, जान ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वो कभी कभी रो पड़ता था, और लेकिन वहां फिर वो दोनों चिड़िया कभी नहीं दिखाई दी। तो ये थी कहानी नादान दोस्त। जैसी भी लगी वो आपको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए कुछ कहीं कुछ कहीं।